जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हमेशा रहते ही रहते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत की प्राचीन भाषा है। दोस्तों, सवाल है भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो दोस्तों, सही जवाब है संस्कृत। भारत की सबसे पुरानी भाषा या प्राचीन भाषा है संस्कृत। अगला सवाल है, बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है। दोस्तों, बिहू जो है वो किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। सही जवाब है असम। बिहू जो है वो असम का लोकप्रिय उत्सव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी प्रश्न पूछे ही जाते हैं परीक्षा में। अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों, सही जवाब है लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, त्रिपुरा की राजभाषा है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है। सही जवाब है बांग्ला। त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। दोस्तों, अगला सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। सही जवाब है तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, सवाल है जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। सही जवाब है ओसाका। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दोस्तों, सवाल है पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। सही जवाब है दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। अगला सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, सवाल है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सही जवाब है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। अगला सवाल है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सही जवाब है बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। अगला सवाल है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है। दोस्तों, सवाल है मैंगनीज के उत्पादन में दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा है। सही जवाब है रूसी संघ। मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है रूसी संघ का और दूसरा स्थान पर है भारत। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला सवाल है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। सवाल है आईपीएफ यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड संस्था को किसने स्थापित किया है। सही जवाब है सेबी ने। दोस्तों, आईपीएफ की स्थापना सेबी ने किया है। दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइए, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला सवाल है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। सही जवाब है दामोदर नदी पर। दोस्तों, भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला सवाल है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। दोस्तों, सवाल है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है।
सही जवाब है तारापुर परमाणु संयंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र है इसका सही जवाब। अगला सवाल है, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? दोस्तों इसका जवाब है सिकंदर लोदी। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? सही जवाब है ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राह्मी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? दोस्तों महात्मा गांधी जो है वो सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? सही जवाब है लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी जो है लियो टॉल्स्टॉय से बहुत अधिक प्रभावित थे। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। दोस्तों पंजाब केसरी किस नेता का उपनाम था, या फिर पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, या पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? जवाब है इसका लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। अगला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? दोस्तों सवाल है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? जवाब है 10। प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात भारत में जनगणना होती है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो जनगणना जो है वो 10 वर्षों के बाद होती है। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। दोस्तों सवाल है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है या कहाँ पर है? सही जवाब है असम। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो असम राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड जो है वो डेयरी विकास से संबंधित है। अगला सवाल है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? दोस्तों सही जवाब है दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है दोमट मिट्टी। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाना जाता है उनका नाम क्या है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, या भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में हरित क्रांति का जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला सवाल है, राणा प्रताप सागर बांध संबंधित है। दोस्तों राणा प्रताप सागर जो है वो संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल विद्युत से। राणा प्रताप सागर जो है वो किससे संबंधित है? जल विद्युत से संबंधित है। अगला सवाल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? सवाल है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? सही जवाब है 4 जुलाई। दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी है वो 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। अगला सवाल है, भारत का राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? इसका जवाब है मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है उसे लिया गया है मुंडक उपनिषद से। याद रखिएगा दोस्तों, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सवाल है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सही जवाब है ऋग्वेद। दोस्तों गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को भी पता होगा कि सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब है देवनागरी। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? दोस्तों ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। किसने किया था स्पष्ट? ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने।
अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। अगला सवाल है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 4 दिसंबर। नौसेना दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 19 नवंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों सभी जितने भी सवाल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला सवाल है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 15 जनवरी। सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों सवाल है, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 26 नवंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों मलेरिया दिवस जो है वो 25 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। मलेरिया दिवस 25 अगस्त। अगला सवाल है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 30 जनवरी। अगला सवाल है, संचायिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 15 सितंबर। संचायिका दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 21 मई। आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जवाब है 7 दिसंबर। दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? एंटी टोबैको डे। 31 मई जो है वो एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। तंबाकू विरोध दिवस, 31 मई को तंबाकू विरोध दिवस या एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है शिक्षक दिवस। दोस्तों 5 सितंबर जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों शिक्षक दिवस जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 14 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? जवाब है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाल दिवस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? सही जवाब है गणतंत्र दिवस। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध है गणतंत्र दिवस से। अगला सवाल है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाब है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में
पाया जाता है? सही जवाब है भारत। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल भारत देश में पाया जाता है। अगला सवाल है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? दोस्तों सवाल है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? जवाब है अरबों ने। सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया था। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही जवाब है सिंध। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? सही जवाब है चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? चंपारण में प्रस्तुत की थी। अगला सवाल है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों OMR का पूर्ण रूप या OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? सही जवाब है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का फुल फॉर्म या पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला सवाल है, SEZ का पूर्ण रूप क्या है या SEZ का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा। SEZ का पूर्ण रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला सवाल है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? दोस्तों देश बंधु की जो उपाधि है वो किससे संबंधित है या फिर देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल है, कायदे आजम किसे कहा जाता है या कायदे आजम के उपनाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, चौरा चौरी नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरा चौरी नाम जो है वो प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ पर है? चौरा चौरी जगह जो है वो कहाँ स्थित है? जवाब है गोरखपुर। चौरी चौरा नामक स्थान जो है वो गोरखपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है चौरा चौरी? गोरखपुर में। अगला सवाल है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। अगला सवाल है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? दोस्तों ये जो कथन है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये कथन जो है किसने कहा था? तो दोस्तों ये कथन जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा? गुरुमुखी लिपि में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा पंजाबी गुरुमुखी। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? जवाब है ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राह्मी लिपि। अगला सवाल है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? दोस्तों सही जवाब है तेलुगु। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। अगला सवाल है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सवाल है चोल शासकों की भाषा क्या थी? सही जवाब है तमिल। चोल शासकों की भाषा थी तमिल। अगला सवाल है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? दोस्तों जवाब है इसका कोंकणी। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी, याद रखिएगा गोवा कोंकणी। अगला सवाल है, कौन सी भाषा देवभाषा? दोस्तों सवाल है कौन सी भाषा देव भाषा है? सही जवाब है संस्कृत। देवभाषा संस्कृत को बोला जाता है या संस्कृत को माना जाता है देवभाषा। अगला सवाल है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों सवाल है केंद्रीय भारतीय
भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? जवाब है मैसूर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वो मैसूर में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ कब हुआ था? दोस्तों सवाल है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? सही जवाब है 1880 में। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ था 1880 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय? देहरादून में। अगला सवाल है, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जवाब है जस्ता। दोस्तों राजस्थान में जो जावर की खाने हैं वो जस्ता खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? जवाब है तमिल। धार्मिक कविताओं का जो संकलन कुरल है वो तमिल भाषा में है। अगला सवाल है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? जवाब है पंचतंत्र। दोस्तों अनवार ए सुहेली ग्रंथ जो है पंचतंत्र का अनुवाद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, अनवार ए सुहेली पंचतंत्र। अगला सवाल है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? दोस्तों सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है या कहाँ पर जो है बन रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ? जवाब है इसका कोची। अगला सवाल है, जीटी रोड किसने बनवाई? दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? जवाब है शेरशाह सूरी। जीटी रोड जो है वो भारत का सबसे लंबा रोड है और इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जवाब है 6। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है 6 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।